Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for your upcoming examinations. This is Seth Segarwar, and today we will discuss vocabulary with interesting tricks part 8. We had discussed 10 more parts in previous videos. Go and watch them also. Before we discuss, if you are new to the channel, subscribe MIQ Education and press the bell icon for notifications. Now come on to the topic. Today we will discuss word meaning with root words. Today's root words are filio, file and fill. तो these root words has a meaning love. क्या मतलब होता है इन सारे मीनिंग्स इन रूट वर्ड्स का फिलो फाइल और फिल का? इनका मतलब होता है लव. तो चलते हैं अपने रूट वर्ड्स पर. पहला वर्ड है हमारा बिवलियोफाइल. बिवलियोफाइल. बिवलियो क्या? बिवलियो का मतलब होता है, बिवलियो भी एक रूट वर्ड है. बिवलियो को क्या कहते हैं? बिवलियो को कहते हैं बुक्स. आपने बुक्स, बिवलियो को क्या कहते हैं? बुक्स. तो आप बुक्स बिबलियो से ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाइबल, बिबलियो, बाइबल, बिबलियो, बाइबल. सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि बाइबल क्या है? एक बुक है. तो बिबलियो क्या होगी? एक बुक. तो मीनिंग क्या है बिबलियो फाइल का? लवर ऑफ बुक्स. फाइल का मतलब क्या होता है? लवर. तो लवर ऑफ बुक्स क्या आएगा मीनिंग? लवर ऑफ बुक्स. आते हैं रेट्रोफाइल दूसरे मीनिंग पर. रेट्रोफाइल, यहाँ रूट वर्ड है रेट्रो. रेट्रो का मतलब क्या है? रेट्रो, पास्ट. क्या है? पास्ट. तो ट्रिक क्या हो गई? मेट्रो. मेट्रो. मेट्रो कब बनी थी? पास्ट में ही तो बनी थी. हम ऐसे याद कर सकते हैं. रेट्रो, मेट्रो. मेट्रो कब बनी थी? पास्ट में. तो पास्ट, रेट्रो का मतलब हो गया पास्ट. और मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या हो गया? लवर ऑफ पास्ट. लवर ऑफ पास्ट का मतलब क्या है? कि जो पास्ट से प्रेम करता हो, बेहद प्रेम करता हूँ पास्ट से, उसे कहते हैं रेट्रोफाइल. आगे चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ. एंड्रोफाइल. एंड्रोफाइल. एंड्रोफाइल क्या होता है? एंड्रोज. रूट वर्ड क्या है? एंड्रोज. एंड्रोज का मीनिंग क्या है? मैन. एंड्रोज का मतलब क्या हो गया? मैन. मैन एंड्रो. आप ट्रिक क्या है इसकी? एंड्रयू टाई. एंड्रयू टाई क्या है? आपने एंड्रयू टाई का नाम तो सुना ही होगा. ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ऑलराउंडर थे ये. वैसे तो बॉलर थे लेकिन ऑलराउंडर में आ गए. तो लवर ऑफ मैन, जो आदमियों से बहुत प्यार करे, जो पुरुषों से बहुत प्यार करे, जो पुरुषों से बहुत प्यार करे, उसे कहते हैं एंड्रोफाइल. आपने तीन वर्ड पढ़े, बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स, रेट्रोफाइल, लवर ऑफ पास्ट, एंड्रियोफाइल, लवर ऑफ मैन. तो तीनों आप काश आपको हो पाए होंगे ट्रिक्स की मदद से. आगे चलते हैं चौथे वर्ड की तरफ. फिलियोजाइनिस्ट. फिलियोजाइनिस्ट. यहाँ रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है जाइन और दूसरा रूट वर्ड क्या है? फिलियो. फिलियो का मतलब क्या होता है? फिलियो का मीनिंग है लव. और जाइन का मतलब क्या होता है? जाइंस. मतलब जाइन का मतलब होता है वुमेन. जैन का मतलब क्या होता है? वुमेन. अभी हमने पढ़ा था एंड्रयूज. एंड्रयूज का मतलब क्या होता है? मैन. एंड्रू और जैन का मतलब क्या होता है? वुमेन. तो मीनिंग हो गया लवर ऑफ वुमेन. ट्रिक है ज्ञान. जाइन. आपको जाइन को भी याद रखना है, क्योंकि ज्ञान से याद रख सकते हैं. जाइन. जाइन, ज्ञान. जाइन को कैसे याद रख सकते हैं? ज्ञान से. अगर आपने देखा होगा कि जहाँ भी आप दो तीन वुमेन्स को खड़ा हुए देखें, तो वो ज्ञान बांट रही होती हैं, मतलब एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, तो ज्ञान बांट रही होती हैं. तो क्या हो गया? तो ज्ञान बांटना क्या है? ज्ञान वितरित करना क्या है? लवर ऑफ वुमेन. तो जो लोग, जब भी आप गायन याद करें तो ज्ञान बांटना. जो गायन, ज्ञान कौन बांटता है फ्री में? वुमेन्स. मैन तो बांटते नहीं है. तो ज्ञान बांटना क्या आ गया? लवर ऑफ वुमेन. तो फिलियोजाइनिस्ट क्या हो गया? लवर ऑफ वुमेन. अब आते हैं एंग्लोफाइल. एंग्लोफाइल क्या है? एंग्लो. एंग्लो का मतलब क्या होता है? एंग्लो, ब्रिटिश, इंग्लिश मैन, ब्रिटिश मैन. तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन आपने पढ़ा होगा वर्ड, एंग्लो इंडियन. एंग्लो का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश है. भारतीय अंग्रेज कह सकते हैं, भारतीय अंग्रेज या फिर अंग्रेज भारतीय, कुछ भी कह सकते हैं आप.
तो मीनिंग हो गया आपका लवर ऑफ इंग्लिश, लवर ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश से बहुत प्यार करे, जो अंग्रेजों से बहुत प्यार करे, जो ब्रिटिश से बहुत प्यार करे, उसे क्या कहते हैं? एंग्लोफाइल। और यहाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक लैंग्वेज भी होती है इंग्लिश, तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार करे वो भी हो गया एंग्लोफाइल। तो आगे चलते हैं सिक्स्थ वर्ड की तरफ, नेक्रोफाइल। नेक्रो का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। नेक्रो का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। तो नेक्रो, ट्रिक है हमारी, नेक्रो, गर्दन टूटने पर, गर्दन टूटने पर जब रोते हैं तो क्या होता है? जब गर्दन टूटने पर रोते हैं तो मौत हो जाती है आदमी की। गर्दन टूट जाए तो मौत हो जाती है आदमी की, क्योंकि यहाँ सारी मांसपेशियाँ होती हैं और सारी नसें यहीं से आती हैं बॉडी की। तो आप गर्दन को मरोड़ दो या तोड़ दो तो आदमी की हो जाती है, डेथ हो जाती है। आपको ऐसे समझना है। तो मीनिंग है आपके पास लवर ऑफ डेथ बॉडी, लवर ऑफ डेड बॉडी, जो डेड बॉडी से बहुत बेहद प्रेम करे, जो डेड बॉडी से बेहद प्रेम करे उसे क्या कहते हैं? नेक्रोफाइल। नेक्रोफाइल कौन होते हैं? जो लोग डेड बॉडी से प्यार कर प्रेम करते हैं। आगे चलते हैं सातवें वर्ड की तरफ, फिलिक फिल हिपिक। फिल हिपिक, तो यहाँ दो वर्ड हैं, फिल और हिपिक। तो रूट वर्ड क्या है? हिपिक। हिपिक का मतलब क्या होता है? हॉर्स, घोड़ा, हिपिक। तो ट्रिक याद रख सकते हैं आप, हिप्टिक, हिप्टिक। जब घोड़ा चलता है तो टिक टिक आवाज आती है, तो हिप्टिक हिप्टिक आवाज आ रही है, ये आपको सोचना है कि हिप्टिक हिप्टिक आवाज आ रही है। तो आप, इसका मतलब क्या होगा? लवर ऑफ हॉर्सेस। फिलियो सॉरी फिलहिपिक, फिलहिपिक को क्या कहते हैं? लवर ऑफ हॉर्सेस। अब आते हैं कैनियोफाइल, कैनिनीफाइल, कैनियोफाइल। तो कैनिन का मतलब क्या होता है? डॉग। कैनिन का मतलब क्या होता है? डॉग। और ट्रिक है इसकी, कैन इन माउथ ऑफ डॉग, कैन इन माउथ ऑफ डॉग। कैन इन माउथ ऑफ डॉग से याद रख सकते हैं कि किस, कैन इन आ गया तो कैन इन माउथ ऑफ डॉग। तो मीनिंग क्या हो गया? लवर ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों से बेहद प्रेम करे उसे क्या कहते हैं? कैनियोफाइल, कैनियोफाइल। आते हैं अगले नौवें वर्ड की तरफ, फिलाटेलिस्ट, 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 फिल एटलिस्ट। एटलिस्ट का मतलब क्या होता है? एटलिया, रूट वर्ड क्या यूज हो रहे हैं? एटलिया। एटलिया का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ टैक्स, निलंबित, नीलाम कर रहे हैं किसी चीज को, तो एटला सॉरी एटालिया यूज करते हैं। तो फेटलिस्ट, फेटलिस्ट क्या होता है? वन हु लव टू कलेक्ट स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स जो होते हैं उनको भी कहते हैं हम। एक आदमी जो, जिसे पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, जो प्रेम करता है उनसे, तो उसे क्या कहते हैं? फिलेटलिस्ट। आगे चलते हैं 10वें वर्ड की तरफ। 10वां वर्ड है हमारा फिलोथिज्म, फिलोथिज्म। तो रूट वर्ड है हमारा थियोस। क्या है? थियोस। थियोस कहते हैं गॉड, भगवान या रिलीजियस चीजों को। तो मीनिंग है हमारा लवर ऑफ गॉड और रिलीजन, लवर ऑफ गॉड और रिलीजन। जो आदमी भगवान या फिर किसी धर्म से बहुत ज्यादा प्रेम करे, बहुत ज्यादा प्रेम करे, उसे क्या कहते हैं? फिलियोथिज्म, फिलियोथिज्म। तो 11वें वर्ड की तरफ आते हैं। 11वां वर्ड है हमारा फिलोडेल्फिया, फिलोडेल्फी, फिलाडेल्फी, फिलाडेल्फी। तो रूट वर्ड है यहाँ पे एडेल्फूज, एडेल्फूज। एडेल्फूज का मतलब होता है ब्रदर्स। क्या होता है? ब्रदर्स। और ट्रिक आपको याद करने के लिए बहुत ही आसानी से याद हो पाएगी। फिलाडेल्फिया एक मूवी का नाम है, आपने सुना होगा, एक जगह का भी नाम है, एक मूवी का नाम है। तो फिलाडेल्फिया एक मूवी है जिसमें दो भाई हैं, जिसमें दो भाई हैं। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ? लवर ऑफ ऑल पीपल लाइक ब्रदर्स, सभी व्यक्तियों को अपने भाइयों की तरह प्रेम करने वाला व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को अपने भाई की तरह प्रेम करने वाला व्यक्ति। तो 12वें वर्ड की तरफ आते हैं, फिलोम्यूज, फिलोम्यूज। रूट वर्ड है यहाँ पे म्यूज। म्यूज क्या होता है? सॉन्ग, म्यूजिक, पोइट्री। तो ये क्या होता है? फिलोम्यूज। तो म्यूज को कहते हैं सॉन्ग,
म्यूजिक या पोइट्री कोई, तो मीनिंग होता है हमारा वन हु लव्स सॉन्ग्स म्यूजिक एंड पोइट्री, एक आदमी जिसे बेहद प्रेम हो संगीत से, गानों से और कविताओं से। आगे चलते हैं 13वें वर्ड की तरफ, हेलियोफाइल। हेलियो रूट वर्ड क्या है यहाँ पे, हेलियोस। हेलियोस क्या है, सनलाइट। हेलियोफाइल सनलाइट, तो मतलब लवर ऑफ सनलाइट। हेलियोफाइल का मतलब होता है क्या, लवर ऑफ सनलाइट। हेलियोस को मतलब हेलियोस्फीयर तो आपने सुना होगा, जो सन की लेयर होती है, तो वहीं से आया है ये वर्ड हेलियोस। हेलियोस का है सनलाइट और मीनिंग क्या है इसका, लवर ऑफ सनलाइट। ये सारे जो वर्ड हैं ग्रीक वर्ड हैं, हेलियोस वगैरह जो भी वर्ड हैं। तो आगे चलते हैं, फिलोलॉजिस्ट। फिलियोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट कौन होता है, लोगोस। यहाँ फिलोलॉजिस्ट में क्या रूट वर्ड है, लोगोस। लोगोस का मतलब है टू स्टडी वर्ड्स, जो टू स्टडी वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। तो मीनिंग है इसका फिलोलॉजिस्ट का, वन हु लव वर्ड्स, जिसे शब्दों से बेहद प्यार हो। जिस व्यक्ति को शब्दों से बेहद प्यार हो उसे कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं, फिलोमैथ। फिलोमैथ, मैथ से आप याद कर सकते हैं टू लर्न। मैथ का रूट वर्ड क्या होता है, टू लर्न, मैथ का मतलब। और यहाँ से याद कर सकते हैं वन हु लव लर्निंग, एक व्यक्ति जिसे याद करने से बेहद प्रेम हो, जिसे याद करने से बेहद प्रेम हो उसे बोलते हैं फिलोमैथ। क्या बोलते हैं, फिलोमैथ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दीज वर्ड्स। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये वर्ड। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे कि वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो कि देखना चाहते हैं, ऐसे वर्ड्स की, ट्रिक्स वाले वर्ड्स की खोज में लगे हुए होते हैं, तो उन तक पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड लास्ट, थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।